नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। पद्म श्री सम्मानित किया गया था, यहाँ पर आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कथक, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम याद रखिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कह रहे हैं ए नंबर लगा दीजिए, जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर जवाब देना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। हाँ जयप्रभा मेनन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया, बताइए क्या होगा। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है। यहाँ पे आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, सिद्धेंद्र योगी, है ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कुचिपुड़ी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, आंध्र प्रदेश का है भैया, ये आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, जवाब दीजिए। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लाहो जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, मोडेसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है ना। मोडेसे भैया कहाँ का है, तो आप कहेंगे मोडेसे तो नागालैंड का है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और नागालैंड के और भी नृत्य हैं, जैसे मोडेसे, रंगमा, एक बांस नृत्य है, वो भी यहीं का है। कहाँ का है, नागालैंड का है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, याद रखिएगा। एक चांगलो या सुआ लुआ है ना, एक चांग जनजाति है ना, वहाँ का नृत्य है, ये नागालैंड का ही है। अगला प्रश्न बताइए, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं खुल्लम। खुल्लम होगा भैया, खुल्लम। खुल्लम यहाँ पे क्या है, खुल्लम शब्द का अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य। खुल्लम शब्द का अर्थ क्या होता है, मेहमानों का नृत्य होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, आपको यहाँ पर जवाब देना है। पूछा गया, तुल्लाल जो है राज्य की एक व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल भैया कौन से राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान शैली है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये केरल की है। केरल याद रखिएगा, केरल आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है, बताइए। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे धनगरी जो गजा है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से भैया संबंधित है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है, आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट प्रश्न आपसे, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। ये सब अभी हाल ही में पूछे गए हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है तेलंगाना का एक प्राचीन लोक नृत्य है, तेलंगाना राज्य का है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ भैया बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति कह रहे हैं राजस्थान की जनजातियों से हुई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ का है भैया, ये तेलंगाना का है। अगला प्रश्न बताइए, माए माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माए माता बताइए कौन से राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो आप कहेंगे ये तो त्रिपुरा का है। ये कहाँ का है दोस्तों, त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, माए माता, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। हाँ त्रिपुरा का है, बिल्कुल सही है। इसको ममिता नृत्य भी कहते हैं, ममिता, है ना, ममिता।
माय माता या ममिता, है ना। ये कहाँ का है भैया? त्रिपुरा का है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, अगला प्रश्न है। चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है ना, राजस्थान का पूछा गया है। तो राजस्थान का यहाँ पर कह रहे हैं घूमर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, घूमर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, धाली और जात्रा, है ना, ये कहाँ का है भैया? ये आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आपकी जो है कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे गरबा पूछा गया है, गरबा तो आसान है, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, गुजरात की राजधानी क्या है? चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। अगला प्रश्न बताइए। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है ना, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। पहला आपका लिखा है मोहिनी अट्टम, उड़ीसा संबंधित है। बताइए, मोहिनी अट्टम भैया शास्त्रीय नृत्य है, केरल संबंधित है। ये उड़ीसा कब से आ गया? ये तो केरल से है। केरल का कथकली भी है, मोहिनी अट्टम भी है, यही वाला नहीं है। बाकी गरबा गुजरात का, यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, 14 नंबर का सी नहीं होगा, ए नंबर था। आगे बढ़ते हैं। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? अब सत्रिया पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया था। आंसर आपका हो जाएगा असम राज्य का है भैया, असम। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं में ली गई है? मार्शल आर्ट प्रथाओं में ली गई है, उसका नाम है भैया छाऊ। क्या है भैया नाम? छाऊ है, छाऊ। अगला प्रश्न बताइए। ये सब एग्जाम के लिए, सेंट्रल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके। कथकली नृत्य ललित कला के कौन से प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? अब कथकली तो केरल का है, ये तो बात तो सही है, लेकिन ये 5 प्रारूपों का लयबद्ध है भैया, 5। आंसर लगा दीजिए 5 वाला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु राज्य से है, बिल्कुल बात सही है। भरतनाट्यम, वो बात बिल्कुल सही है। किस शब्द से? शब्द आपको बताना है। शब्द आपका होगा तिल्लाना, शब्द है भैया तिल्लाना। ऑप्शन नंबर लगा दीजिए डी नंबर वाला, शब्द पूछा गया है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। इसमें से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कथकली है आपका, धुलाल भी है, काय कोटी कली भी है, चप्पेली नहीं होगा, है ना। चप्पेली केरल का लोक नृत्य नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। ओणम बताइए कहाँ का है ओणम? अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए भारत का शास्त्रीय नृत्य इनमें से आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसी नहीं है भैया, बाकी कथकली, भांगड़ा, मोहिनी अट्टम ये सब है आपके। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको बताना है। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? किस राज्य में हुई भैया जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने का एक नृत्य शैली है? 21 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश का भैया ये लोक नृत्य है। ये क्या है? लोक नृत्य है। ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे हम हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जानते हैं। क्या भैया? इसको एक नया नाम है हार्वेस्ट, याद रखिएगा, हार्वेस्ट डांस भी कहते हैं इसी को, जवारा नृत्य को।
गर्दी बताइए कहाँ का लोक नृत्य है? गर्दी कहाँ का है? तो आप कहेंगे गर्दी तो आपका पुडुचेरी का है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य संबंधित है ना? घुमुरा जो भैया है कौन से राज्य संबंधित है? 23 नंबर का जवाब देना है। कह रहे हैं उड़ीसा संबंधित है। घुमरा, घुमरा है ना, उड़ीसा का है। ये भी लोक नृत्य है, उड़ीसा का है। अगला प्रश्न बताइए, न्यू शैली डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली जो है डोलू कुनिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 24 नंबर का जवाब देना है। 24 का जवाब आ गया, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से। कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा है ना, ये आपका कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है ना, धीमसा। ये कहीं ढिमसा, ये कहीं धीमसा है ना। धीमसा लिखा मिले, ऐसे लिखा मिलेगा धीमसा। धा है, कहीं धीमसा मिलता है तो कहीं डिमसा मिलता है। बात है कि ये डिमसा कहें या धीमसा कहें, आंध्र प्रदेश का है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तोते की भांति नृत्य करती हैं भैया, तोते की भांति। और यहाँ पे आंसर होगा सुआ। सुआ नृत्य में भैया महिलाएं जो होती है ना, तोते की नकल करती हैं। अगला प्रश्न बताइए, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? अब कुड़बी नृत्य पूछा गया है, तो कुड़बी जो नृत्य है यह भैया कहाँ संबंधित है बताइए। चलिए कमेंट करिए। कुड़बी जो नृत्य है ये गोवा संबंधित है, गोवा लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? सदिर के नाम से जाना जाता था। आंसर आपका क्या होगा? और आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है भरतनाट्यम। ऑप्शन जाएगा जो कि तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, पोवदास कौन से राज्य का भैया एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? पोवदास की बात कर रहे हैं। अब पोवदास है दोस्तों महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न बताइए, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 13 ताली नामक जो लोक नृत्य है ना, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये वाला तो आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है, तो आप कहेंगे ये तो आंसर जाएगा आपका चरी नृत्य के साथ। चरी नृत्य कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो नृत्य है उसका नाम है कालबेलिया, जो कि बिल्कुल सही है। गरबा भी है, कालबेलिया भी है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, यहाँ पर कालबेलिया लगा दीजिए। अगर गरबा होता तो वो भी है ना, गरबा तो है ही, कालबेलिया भी है। आगे बढ़ते हैं, पोवड़ा जो नृत्य है, पोवड़ा ये कौन सी राज्य के प्रदर्शन कला है? आज बहुत सारे नृत्य आप सुन रहे होंगे और ये एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है, सब लेटेस्ट पूछे हुए हैं और आपके सिलेबस में भी दिया गया है। पोवड़ा जो नृत्य है ये कौन से राज्य की प्रदर्शन कला है? तो आप कहेंगे पोवड़ा तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपको बताना है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? आसान प्रश्न, पंजाब। पंजाब का भैया एक नृत्य है ये जब सबसे खुशी के अवसरों पर किया जाता है पंजाब में। अगला है राउत नाचा, बताइए राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपका है छत्तीसगढ़ का है भैया, राउत नाचा। छत्तीसगढ़ देख लीजिए किसका किसका जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न है, बारडोछम कहाँ का लोक नृत्य है? ये बारडोछम होना चाहिए, बारडोछम कर लीजिए। यहाँ पर बारडो होना चाहिए, बारडो। बारडो मतलब ये वाला, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। बारडोछम, बारडोछम भैया कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे बारडोछम पूछा गया है, तो बारडोछम कहाँ का है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए,
उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है, उसे हम दोस्तों कहते हैं छलिया नृत्य कहते हैं। छलिया या छोलिया, छोलिया इसी को कहते हैं, इसी को हम छलिया कहते हैं। छलिया छलिया, ठीक है ना, और इसी को छोलिया भी कहते हैं। तो नाम में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में है, बताइए कृष्णा नट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है, केरल का है, ये केरल का है। मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है ना? मारुनी नृत्य भैया बताइए किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। आंसर यहां पर क्या होगा? है ना, यहाँ पर बताओ मारुनी नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? 39 नंबर। सिक्किम से, बिल्कुल सही है ना, सिक्किम से होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए आंसर क्या होगा। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है ना? परिचकली इनमें से किसका है? तो ये आपका जो है ना, ये आपका है लक्षद्वीप का है ना, लक्षद्वीप का है, ये आपका लक्षद्वीप का है ना, लक्षद्वीप का है, ये आपका लक्षद्वीप का है। इस्पाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पाऊ नृत्य है ना, इस्पाऊ बताइए कहाँ का है? लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? कर्मा है ना, कर्मा बताइए कहाँ का है? कर्मा कहाँ का है? तो कह रहे हैं कर्मा जो आपका है ना, ये झारखंड का है। कर्मा कहाँ का है? झारखंड का है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? मणिपुर होगा, मणिपुर का है भैया ये। नाट्यांजलि बताइए, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवताओं को समर्पित होता है? ये आपका होगा भगवान शिव, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है ना? ये किस नाम जानते हैं इसको दोस्तों? जानते हैं चेरो नृत्य। कौन सा भैया है? चेरो नृत्य। अगला प्रश्न बताइए। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है ना? ये कहाँ का है? ये आपका है असम का है। कहाँ का है? असम का है। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? यक्षगान बताइए किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक की है। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कहाँ का है कुद नृत्य जो पूछा गया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। ये दोस्तों आपका कहाँ का है? ये आपका जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है? यह आपका कथकली है। कौन सा है? कथकली। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी पूछा गया है, तो सबसे जो पुरानी है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है भरतनाट्यम है आपका। वो कौन सी है भैया? भरतनाट्यम है, याद रखिएगा भरतनाट्यम। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक प्रश्न आपके थे, और ये जितने भी प्रश्न आपके अभी हाल ही में पूछे गए थे सब हमने कवर कर दिया है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक